अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है हम CS 601 की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। पहले हम मिड टर्म कवर करेंगे, देन हम फाइनल टर्म कवर करेंगे। अब मिड टर्म में जो है आपके 100 टॉपिक्स कवर होंगे और 1 to 6 चैप्टर्स होंगे। टॉपिक्स हमारे 100 होंगे और चैप्टर्स हमारे 6 होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें जो कवर्ड हो रहे हैं टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 में वो 17 टॉपिक्स हैं। आज हम फर्स्ट वीडियो में जो है हमारा 1 to 5 टॉपिक हम कवर करेंगे। 1 to 5 टॉपिक में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कोर्स का मैं आपको दूंगी, देन इंट्रोडक्शन कोर्स का देते हुए फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स योर बुक डाटा कम्युनिकेशन। तो फिर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए थर्ड टॉपिक में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा कम्युनिकेशन की बताऊंगी। फोर्थ पे भी आपको थर्ड और फोर्थ टॉपिक कवर होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में होगा। और लास्ट पे हमारा फिफ्थ टॉपिक में मैं आपको क्या बताऊंगी, कंपोनेंट्स उसके डाटा कम्युनिकेशन के। तो रहिए मेरे साथ, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी बुक है, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा कम्युनिकेशन की बुक के अंदर हमने क्या है ये दिखाया जा रहा है आपको। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है पार्ट 1 हमारा ओवरव्यू में आएगा। ओवरव्यू में हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में अब देख लेते हैं हम। कोर्स आपका डाटा कम्युनिकेशन है, इट्स गॉड इज CS 601। और इसमें आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन जी। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन में। द टर्म टेलीकम्युनिकेशन विच इज़ इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इट्स टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होगा टेलीफोनी, टेलीग्राफी एंड टेलीविजन, मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। टेली जो है हमारे पास इज ग्रीक फॉर फार। आगे हमारे पास क्या आता है, डेटा। डेटा जो है रेफर्स टू इन्फॉर्म प्रेजेंटेड इन वॉट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा। अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, डेटा कम्युनिकेशन। एक है हमारे पास डेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। डेटा कम्युनिकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। किन का कम्बिनेशन है, टू वर्ड्स का। कौन कौन से, अब वो मैंने आपको जैसे बताया, डेटा और दूसरा सेकंड हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन। डेटा हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास जो इंक्लूड होती हैं टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियोज एंड वीडियोस। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे फर्दर। और कम्युनिकेशन मीन के एक्सचेंज, इट्स अ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस विया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के बाद इसमें हमारे पास क्या आती हैं, 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के डिपेंड करता है 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन कौन सी, हमारे पास डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलीनेस है और लास्ट पे हमारे पास जिटर है। ये 4 हमारी क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। डिलीवरी में हमारे पास क्या है, दिस सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, करेक्ट डेस्टिनेशन, इट्स अ डिलीवरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिलीवरी में डाटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड डिवाइसेस और यूजर एंड ओनली बाय दैट डिवाइस और यूजर। अब ये तो था हमारे पास डिलीवरी, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है आपको डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट होना चाहिए सिस्टम, must deliver the data accurately, data that have been altered in transmission and left uncorrected and are unusable। डेफिनेटली डाटा जो है वो करेक्ट होगा तो अब ट्रांसमिट मतलब यूज़ में आ जाएगा, और अगर डाटा जैसे ही वो लेफ्ट करेगा, अनकरेक्ट होगा, वो यूजेबल भी नहीं होगा। टाइमलीनेस है हमारे पास, टाइमलीनेस सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर। अब जैसे कि ऊपर हमने अभी पढ़ा डिलीवरी, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, डाटा सिस्टम जो है वो डिलीवर करेगा डाटा को टाइमली मैनर। इट्स मीन कि जो टाइम इसको असाइन किया जाएगा उसी टाइम के मुताबिक। डाटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस। इन केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डाटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड सेम ऑर्डर, दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रियल टाइम। व्हाट इज रियल टाइम ट्रांसमिशन?
they are produced and without significant delay. This kind of delivery called real time transmission. नेक्स्ट में लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, जिटर. जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम. अब हमारे पास क्या है, इसका अराइवल टाइम जिटर है हमारे पास. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इट इज अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स. अब ये जो है हमारे पास जिटर. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके कंपोनेंट्स 1.1.1. इट्स आर कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कितनी तरह के 5 कंपोनेंट्स है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है. अब हमारे पास 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज मैसेज, सेकंड वन इज सेंडर, थर्ड वन इज रिसीवर, फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन मीडियम और लास्ट में हमारे पास एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोकॉल. वन बाय वन इसको देख लेते हैं हम. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंडर है, ये रिसीवर है. फिगर में जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपका वे कौन सा यूज़र है, एक मीडियम यूज़र है जो कि ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है. और आप क्या यूज़ करते हुए, प्रोटोकॉल को यूज़ हो रहा है, सेंडर रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम है और लास्ट में हमारे पास क्या है, मैसेज है. अब हमारे पास क्या है, मैसेज के अंदर मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको इसका बताऊंगी. मैसेज जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन और डाटा दैट कैन बी कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड मैसेज. मैसेज जो है आपका टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज, ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड हो सकता है. फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये आपकी. इट्स मीन आपका मैसेज है. अब देखिए, आप मैसेज जब सेंड करते हैं किसी को, ये डजेंट मैटर कि आप टेक्स्ट फॉर्म में दे रहे हो, उसको नंबर्स में दे रहे हो, पिक्चर्स से शेयर कर रहे हो, इट्स मीन कि है तो वो मैसेज ही, ठीक है. नेक्स्ट पे इस पे क्या है, आपका मैसेज आप सेंड करते हैं, एक साइड पे आपका सेंडर होता है. इट्स मीन आप अगर सेंड करें तो आप, इट्स मीन कि आप सेंडर है, ठीक है. सेंडर जो है, सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड द डाटा मैसेज. इट कैन बी कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो, कैमरा एंड सो ऑन. ये आपका क्या था, आपका सेंडर. रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा मैसेज को. रिसीवर जो है डिवाइस है दैट रिसीव्स द मैसेज. अब हमारे पास मैसेज रिसीव करेगा ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए. ट्रांसमिशन मीडियम जो है आपका एक्चुअली फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अब ये जो है इसकी एग्जांपल्स ट्रांसमिशन मीडियम की जो यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन सी होती हैं, केबल्स होती हैं. केबल्स हमारे पास कौन कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स. और आप क्या करते हैं, मैसेज साइड पे आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन. इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. अब विदाउट अ प्रोटोकॉल जो है आपकी 2 डिवाइसेस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग. अब प्रोटोकॉल, विदाउट प्रोटोकॉल जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, आप डिवाइसेस को कनेक्ट तो कर सकते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेटिंग नहीं कर सकते विदाउट प्रोटोकॉल. इट्स मीन क्या, प्रोटोकॉल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन. अब डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास ये टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट होता है. टॉपिक नंबर 5 जो है मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. टॉपिक 5 आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं. जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.